हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो बिल्कुल धमाकेदार वीडियो होने वाला है। मैं आप लोग के डिमांड पे लेके आया हूं पॉलिटिकल साइंस के टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब लोग वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग बिहार बोर्ड की जो अपना ऑफिशियल मोड पे लॉन्च करके पैटर्न दिखाया कि बिहार बोर्ड में किस तरह के पैटर्न रहेंगे, उसी पैटर्न पर आधारित हमने सारे क्वेश्चन को कवर किया है। हम लोग जो है टोटल टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इन 500 को अगर आप लोग अच्छी तरह से रट लेते, याद कर लेते, पढ़ लेते हैं तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सो आप लोग वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे, इसका पूरी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताया गया उसको अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तुम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। चैनल में न्यू तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ठीक है। और आपको हर एक सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चाहिए तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे ताकि आप हमें मोटिवेट मिले और आपसे आपके जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने नए नए वीडियो आप लोग के अपलोड करते रहें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय किसी भी परिभाषा के अनुसार जो मुसलमान एक राष्ट्र है, अतः इन्हें जो उनकी अपनी निवास भूमि तथा अपना प्रदेश होना चाहिए। यह कथन जो है किसने कहा था, ये कथन किसका है बताएंगे। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन करा, मुस्लिम लीग ने जो है कब पाकिस्तान की मांग की थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। दो का क्या होगा, सो दो का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1938 ईस्वी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा करा है कि 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ जो है किन किन का जो है चुनाव कराया गया था। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। सो तीन का क्या हो जाएगा, तीन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य विधानसभा का, ठीक है। याद रखेंगे राज्य विधानसभा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते। क्या करा है कि स्वतंत्र पार्टी के नेता जो थे, यानी इनमें से कौन जो स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। ऑप्शन आपके स्क्रीन में बताएंगे। 4 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखेंगे सी राजगोपालचारी, ठीक है। 4 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्र पार्टी के नेता यहाँ से इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है कि देश के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को जो कितनी सीटें मिली थी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे बताएंगे जल्दी। 5 के क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे 5 के राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 364। याद रखेंगे क्या हो जाएगा, 364। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार जो है ग्रहण किया गया था, यानी किसके द्वारा। यानी ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होंगे, बताएंगे आप लोग। 6 का क्या होगा, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा बम्बे प्लान से, ठीक है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार जो ग्रहण किया गया था वो किसमें, तो बम्बे प्लान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करा कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ जो निम्न में से किस अनाज में हुआ था। यहाँ पे अनाज के नाम दिए हुए, बताना है आपको कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा 7 का। चलो 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गेहूं, ठीक है। याद रखेंगे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ जो है निम्न में से किस अनाज से मिला, वो हो जाएगा गेहूं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अगस्त 1944 ईस्वी में भारत सरकार ने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए जो है किसकी अध्यक्षता में आयोजन और विकास विभाग का गठन किया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। क्या कह रहा है कि अगस्त 1944 ईस्वी में भारत सरकार ने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए जो किसकी अध्यक्षता में जो आयोजन और विकास विभाग का गठन किया था, तो वो किया था ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, सर ए दलाल, ठीक है। याद रखेंगे सर ए दलाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि कांग्रेस से अलग होकर चौधरी चरण सिंह जो है किस राजनीतिक दल की स्थापना की। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, भारतीय लोक दल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है, किस देश ने 1962 में भारत में आक्रमण कर जो है पंचशील संधि का उल्लंघन किया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, चीन। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करा है, किसने कहा भारत को न सिर्फ गुट निरपेक्ष रहना चाहिए वरना वैसे दिखाई भी पड़ना चाहिए। देखो यहाँ पे ऑप्शन आपके स्क्रीन पे किसने कहा था, तो वो कहा था अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। याद रखेंगे 11 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करा कि ताशकंद समझौता कब हुआ। ताशकंद समझौता वो जो कब हुआ, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 जनवरी 1966 को। कब हुआ था, तो 10 जनवरी 1966। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा कि किसने कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा, 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए हो जाएगा। देखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था, सो जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 करा है। क्या करा, सिंडिकेट जो है क्या था, सिंडिकेट वो क्या था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 14 का क्या हो जाएगा, तो 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेता का एक समूह, उसको हम सिंडिकेट के नाम से व्यक्त करते थे, यानी ऑप्शन
इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है कि 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 15 का क्या हो जाएगा? 15 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जो भी दिया हुआ है ए, बी और सी में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 16 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे करा है कि शीत युद्ध की समाप्ति जो है किस घटना के बाद माना जाता है? शीत युद्ध की समाप्ति जो किस घटना के बाद माना था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 16 का क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रखेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ के विघटन के बाद, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा? फरक्का जो है, फरक्का गंगाजल जो है बंटवारा विषयक समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 17 का क्या हो जाएगा? 17 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 18 का देखिए अच्छी तरह से क्वेश्चन को। सो क्या हो जाएगा? 18 का राइट ऑप्शन नंबर ए रखेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय साम्यवादी दल ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? संपूर्ण क्रांति का जो है आह्वान जो है किसने किया? संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है किसने किया? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे। सो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को जो है अवैध करार दिया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 20 का क्या हो जाएगा? 20 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। किसने? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? छात्र आंदोलन जो कहाँ हुआ? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हुआ था? बिहार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, 6 अप्रैल 1980 को, याद रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूछ रहे हैं यहाँ पे। अगर आपको सिर्फ जनता पार्टी पूछता तो फिर 1970 दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980, याद रखेंगे। जिसका संस्थापक कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि रैनी गांव में जो है गौरा देवी के नेतृत्व में कब महिला पेड़ से जाकर चिपक गई थी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। 23 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, रखेंगे 26 मार्च 1979 हो जाएगा, 26 मार्च 1979 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कि महाराष्ट्र में जो किसने जो है दलितों क्या कहते हैं दलितोद्धार के लिए फकीर का काम किया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए अच्छी तरह से ऑप्शन को एक बार देखिए। 24 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि नेशनल फिश वर्क्स फोरम का संबंध जो निम्नलिखित में जो है किससे है? नेशनल फिश वर्क्स के सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो रहा है मेरे से। नेशनल फिश वर्क्स फोरम का संबंध जो निम्नलिखित में से जो है किससे हुआ है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रखेंगे। क्या हो जाएगा? मछुआरों से। क्या हो जाएगा? मछुआरों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करा है कि नाटो यानी क्या है? नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी याद रखेंगे, अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप जो किस राज्य का गठन हुआ? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 27 का क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? नागालैंड एवं मिजोरम का। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 28 कह रहा है कि लोग तेलंगाना किस राज्य में अलग होकर बना? तेलंगाना जो किस राज्य में अलग होकर बना? 28 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश। आगे देखिए 29 क्या करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। काफी इजी क्वेश्चन होगा। 29 देखो 29 के जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 370 में। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 करा कि ईपी रामास्वामी नायकर जो है पेरियार ने किस आंदोलन का नेतृत्व जो किया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, द्रविड़ आंदोलन का। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 करके भारतीय संघ में जो सिक्किम का विलय जो है विलय कब हुआ? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1975 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 करा है किस राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र में यह कथन किस राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र में यह था कि मंडल आयोग की सिफारिशें जो लागू होगी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देख लीजिए 32 क्या हो जाएगा? 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, जनता दल का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? क्या कि राजीव गांधी का हत्या जो कब हुई थी? राजीव गांधी का हत्या कब हुई थी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देख लीजिए अच्छी तरह से। सो क्या हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मई 1991 को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि
तेलुगु देशम जो है किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। 34 का क्या होगा? 34 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 आपके स्क्रीन पे क्या करा है कि वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसका संबंध जो विश्व के सिकुड़ने तथा जो पूरे विश्व की चेतना एवं घनिष्ठता से है। यह किसने कहा? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। एक बार अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बताइए 35 का क्या हो जाएगा? तो 35 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? रॉबर्टसन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए रॉबर्टसन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 करा है कि स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मिस्र का आक्रमण जो है कब किया गया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ब्रिटेन द्वारा मिस्र का आक्रमण कब किया गया? ऑप्शन आपके स्क्रीन जल्दी बताएंगे। 36 का। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे 1956 को। ठीक है, याद रखेंगे 1956। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करा कि पश्चिमी गठबंधन द्वारा स्थापित नाटो में 1940 में कितने देश सम्मिलित थे? देखिए 37 का क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? 10। पश्चिमी गठबंधन द्वारा स्थापित नाटो में 1940 में कितने देश सम्मिलित थे? तो 10 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करा के निम्नलिखित में जो है कौन देश शीत युद्ध के दौरान जो सोवियत गुट से जुड़ा था? देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से 38 का क्या हो जाएगा? 38 का यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा कि निम्नलिखित में गुट निरपेक्षता को जो है किसने प्रोत्साहित किया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 39 का क्या हो जाएगा? तो 39 का जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का करा शीत युद्ध का अंत जो है कब हुआ? शीत युद्ध का अंत कब हुआ? ऑप्शन आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 40 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 1991 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या करा संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए जो निम्नलिखित में किन सैनिक समझौते तथा संगठनों का निर्माण किया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 41 का। सो 41 का राइट ऑप्शन जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे क्या होगा? सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या करा कि निम्नलिखित मैं जो है कौन सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है? बताएंगे 42 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 42 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या करा कि स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? देखिए यहाँ पे ऑप्शन को स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? तो 43 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखेंगे 1936 ईस्वी में। ठीक है, 44 में क्वेश्चन करेंगे सोवियत संघ में जो कितने संघीय गणराज्य है? बताएंगे सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 44 का। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ना राइट ऑप्शन नंबर ए जगह 15। याद रखेंगे। क्वेश्चन 45 करेंगे शक्ति के द्वारा ही राष्ट्रीय हित की रक्षा की जा सकती है, यह कथन जो किसका है? बताएंगे जल्दी 45 का। तो यहाँ पे जो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? मार्गेनथाउट। क्या हो जाएगा? मार्गेनथाउट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का है कि PL 480 समझौता किसके साथ हुआ? PL 480 समझौता जो हुआ था वो किसके साथ हुआ था? वो हुआ था ऑप्शन में यहाँ पे ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि आसियान को जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय जो है लिया गया। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय जो लिया गया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 47। सो देखिए 47 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तो काफी इजी क्वेश्चन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1995। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि साम्यवादी चीन का उदय जो है कब हुआ? साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? 48 का क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन? सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा 1949। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? बताएंगे यहाँ पे 49 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1977 को। ठीक है, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? 1977। याद रखेंगे जनता पार्टी पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 करा कि भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून जो है कब बना? ऑप्शन आपके स्क्रीन में 50 का क्या हो जाएगा? 50 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। रखेंगे क्या होगा? 1985। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 करा कि दल बदल विरोधी कानून जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जो लगाया गया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो 51 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखेंगे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। चलिए क्वेश्चन 52 करा कि निम्नलिखित में जो है यूनेस्को का जो है कौन उद्देश्य? ऑप्शन आपके स्क्रीन में 52 का। तो क्या हो जाएगा? 52 का ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे इनमें सभी हो जाएगा। याद रखेंगे। चलिए आगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 करा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो किससे? काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 53 का। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे मानव अधिकार की रक्षा से। ठीक है, या फिर कभी मानव अधिकार भी दिया जाता है तो आप लोग टिक मार देंगे मानव अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि ह्यूमन राइट्स जो है वॉच का संबंध जो किससे है? ह्यूमन राइट्स वॉच का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन में 54 का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। याद रखेंगे इनमें सभी से। याद रखेंगे इनमें से सभी से हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55
55 की तरफ, और यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ चुका, कह रहा है कि निम्नलिखित में जो हम किसे न्याय युद्ध की संज्ञा देंगे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 55 का, सो क्या हो जाएगा 55 का, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमांत युद्ध से, सीमित युद्ध से। क्वेश्चन है 56 का है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन जो किस वर्ष भारत में हुआ। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 56 का, सो क्या हो जाएगा 56 का, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या होगा 7वां शिखर सम्मेलन से। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 का है कि प्रदूषण के प्रकार है, प्रदूषण के प्रकार इनमें से कौन है 57 का, क्या हो जाएगा 57 का। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना, तो वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरे ख्याल से शायद क्या होना चाहिए, डी हो जाना चाहिए, क्या बोलते हो, सभी हो जाएगा, ठीक है। प्रदूषण का प्रकार सभी है ना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। चलिए आगे देख लेते हैं 58 का है कि समूचे पर्यावरण को सुरक्षा देता है, समूचे पर्यावरण को जो सुरक्षा देता है, चार ऑप्शन आपके सामने है 58, तो 58 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन मंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 का है कि विश्व की साक्षी विरासत निम्नलिखित में से कौन है। सो 59 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, सभी हो जाएगा याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का है कि वर्ल्ड सोशल फॉरेस्ट की प्रथम बैठक किस देश में हुई। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो क्वेश्चन नंबर 60 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा याद रखेंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। देखो आप लोग जो वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, इतने मेहनत से बनाते हैं तो बोल बोल के थक जाते हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं, जल्दी जल्दी आप लोग जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और शेयर कर देंगे सबके साथ ताकि सब तक पहुंच सके, ठीक है। आप लोग अभी तक लाइक नहीं, जल्दी जल्दी लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 61 कर रहा है कि भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी की पराजित जो है होना पड़ा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, वहां साम्यवादी का सरकार बनी। देखिए क्या हो जाएगा 61 का, तो 61 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल याद रखेंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है कि 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जो किस पार्टी की स्थापना की गई। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 62 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रखेंगे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 करके भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। सो 63 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, स्वतंत्रता एवं निक्षेपण जो स्वतंत्रता एवं निपक्ष चुनाव कराना। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 करा कि नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 64 का क्या हो जाएगा 64 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रखेंगे क्या होगा राष्ट्रीय निर्माण करना। चलिए 65 कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद जो है भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुआ। सो देखिए 65 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, उपयुक्त सभी। चलिए आगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 1954 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन में 68 का। सो क्या हो जाएगा 68 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। चलिए 69 कह रहा है कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना। सो 69 का जो राइट ऑप्शन जाएगा ना वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, भाषाई आधार पर ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए 1953, क्या बोलते हो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 69 का याद रखेंगे। चलिए बी होगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 का है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर जो है किसने हस्ताक्षर किए। सो 70 का क्या हो जाएगा 70 का राइट ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, राजा हरि सिंह। चलिए आगे देखिए 71वां क्वेश्चन कराया कि 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना जो किसकी अध्यक्षता में की गई थी। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 71 का जो राइट ऑप्शन जाएगा वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 72 में क्वेश्चन कराएंगे श्वेत क्रांति का जनक जो किसे माना जाता है। सो बताएंगे 72 का, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, याद रखेंगे वर्गीज कुरियन द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या करा है कि अमूल नामक सहकारी जो आंदोलन जो किस शहर में शुरू हुई, किस शहर से शुरुआत हुई। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 73। देखिए 73 का जो राइट ऑप्शन जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे क्या होगा आनंद, क्या हो जाएगा आनंद से। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 करा कि विकास का समाजवादी मंडल में उत्पादन एवं वितरण जो किसके नियंत्रण में होता है। देखिए 74 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे राज्य से, ठीक है। देखो आप लोग अभी तक लाइक नहीं करो, कोई लाइक करो तो हम बोलोगे थक चुके हैं, जब तक आप लोग लाइक करो फिर हम लोग 75 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आप लोग लाइक कर दिया ना। चलो 75 क्या करा है, कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता की शर्तों में निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए मैंने बोल बोल के थक गया था इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट करा था, रोक कर गया। आप लोग लाइक कर दिए, उम्मीद करता हूँ। चलिए 75 का क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे ना तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, जनता की भागीदारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 करेंगे भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों के संबंध में जो निम्नलिखित में से कौन सही है। ऑप्शन आपके इसके 76 का, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। आगे 77 करेंगे फरक्का जो है गंगा जल जो बंटवारा विषय में समझौता किन
देशों के बीच हुआ। तो देखेंगे यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन होगा। 77 का क्या होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए भारत और बांग्लादेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 करा कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो संधि किस वर्ष हुआ था। सो 78 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे 1972 को। चलिए आगे बढ़ लेते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 79 क्या करा, सॉरी एंटी बैलिस्टिक 1972 नहीं होगा शायद, क्या बोल रहे हो आप लोग, 72 होगा क्या, हाँ 1972 ही होगा याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 करा कि बहुत ध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्षता को जो है गुट निरपेक्षता की जो है प्रासंगिकता और भी अधिक है, ये कथन जो है निम्न में से किसका है। देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से, बहुत ध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्षता की जो है प्रासंगिकता और भी अधिक है, यह कथन किसका है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन जाएगा ना, क्या हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या होगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है कि सुएज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण जो कब किया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 80 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या होगा 1956 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 करा कि रंग भेद की नीति जो है निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलते हैं। तो 81 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका। ठीक है चलिए 82 की तरफ बढ़ते हम लोग। करा कि भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। सो 82 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या होगा मोरारजी देसाई। चलिए 83 करा कि दल बदल की प्रक्रिया जो है किस चुनाव के बाद जो शुरुआत हुआ। सो 83 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्या होगा चौथे आम चुनाव के बाद। ठीक है चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। 84 करा है कि 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। सो 84 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री। चलिए 85 करा के नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई 85 का। देखिए 85 का जो राइट आंसर जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे 1967। चलिए 86 कराया कि दिल्ली लाहौर बस सेना कब जो है चालू की गई। सो 86 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रखेंगे 1999 को। ठीक है चलिए 87 कराया कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है। सो 87 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश महारानी द्वारा महारानी की है। ठीक है याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 का के 7 बहनों का राज्य का अर्थ है। देखिए यहाँ पे काफी इजी क्वेश्चन होगा। 88 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर याद रखेंगे ए हो जाएगा, याद रखेंगे पूर्वोत्तर के 7 राज्य। चलिए 89 क्या करा कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। सो देखिए 89 का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखेंगे सी हो जाएगा। ठीक है याद रखेंगे क्या होगा सी होगा हिंदी। संविधान द्वारा जो राजभाषा का दर्जा दिया वो हिंदी को दिया है। क्वेश्चन नंबर 90 देखो यहाँ पे काफी स्टूडेंट जो मिस्टेक कर रहा है, हिंदी जो कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है काफी जगह आप लोग जो मिस्टेक करेंगे राष्ट्रभाषा, ये जो एक राजभाषा है। ठीक है जिस संविधान में इसको दर्जा दिया राजभाषा का। चलिए 19 में देखो क्वेश्चन अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो किसने की थी। सो 90 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या होगा अम्बेडकर ने। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 91 करा कि किसने कहा कि जंगल हमारा मायका है, इसे हम किसी भी कीमत पर काटने नहीं देंगे। किसने कहा था देखिए 91 का। सो 91 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे रैनी गांव के महिला ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 92 करा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा आंदोलन जो महिलाओं द्वारा स्वतः सफलतापूर्वक जो आंदोलन था वो कौन था। काफी इजी क्वेश्चन होगा। 92 का क्या होगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे ताड़ी विरोधी आंदोलन। ठीक है याद रखेंगे क्या होगा ताड़ी विरोधी आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 करा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन जो किस राज्य से प्रारंभ हुआ। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे थे। 93 का क्या होगा ऑप्शन नंबर याद रखेंगे राजस्थान। ठीक है चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ बढ़ते हैं और ये आपके स्क्रीन 94 आ चुका है। 6 दिसंबर 1992 को कौन सी घटना हुई थी। काफी इजी क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। 94 का क्या होगा 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे बाबरी मस्जिद की क्या विध्वंस। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 करा कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है महिलाओं को पंचायत में आरक्षण प्रदान किया गया था। आरक्षण प्रदान किया था। काफी इजी क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 95 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन करा है कि लाल सेना निम्नलिखित में से जो किस देश की सेना को कहा जाता है। तो 96 का जो राइट आंसर जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर याद रखेंगे बी हो जाएगा, याद रखेंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ की सेना। चलिए 97 करा है कि सोवियत संघ की स्थापना जो किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी। सो 97 का जो राइट आंसर जाएगा ना वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बोल्शेविक क्रांति। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 करा है कि प्रेस्त्राइका एवं ग्लास नोस्त नामक सिद्धांत का प्रतिपादन जो कौन थे, इसके प्रतिपादक जो कौन थे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 98 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे मिखाइल गोर्बाचेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 करा कि राजभाषा के राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम जो आयु है वो क्या है। सो 99 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या होगा 30 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 करा कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मानित
सर्वसम्मति के से कब स्वीकार किया गया। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रखेंगे 25 जून 1945 को, ठीक है, रखेंगे 25 जून 1945 को। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या करा, कहेंगे किसने जो है सोवियत संघ में जो सुधारों की शुरुआत जो है की, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर याद रखेंगे मिखाइल गोर्बाचेव, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करा है कि समाजवादी जो है सोवियत गणराज्य की स्थापना वो जो कब हुई थी, ऑप्शन को देख लीजिए अच्छी तरह से, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन में यहाँ पे भी ए हो जाएगा 1917 याद रखेंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 1917। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए ऑप्शन को अच्छी तरह से, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे मिखाइल, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेजनेव जो है किस देश के राष्ट्रपति थे। देखिए अच्छे तरह से ऑप्शन को पता हो सभी को, 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी, यानी सोवियत संघ, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोवियत संघ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मंडल की स्थापना जो है राष्ट्रीय मंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका जो है निभाई, किसने निभाई थी, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे भी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा सॉरी 1 मिनट, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा वेरिस येल्त्सिन, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करा है कि विश्व में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित जो हुआ वो किस में, क्या कहते हैं, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग को देखना है अच्छी तरह से, ऑप्शन देख लीजिए। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पे, तो 6 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सभी हो जाएगा, ऑप्शन को देख लीजिए अच्छी तरह से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 करा है, क्या कह रहा है कि MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत जो है किस देश ने की थी, और अच्छी तरह से ऑप्शन को एक बार देख लो, MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत जो किस देश ने की थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या बोलते हो, हाँ ए होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8वां करा के सद्दाम हुसैन को जो है कब पकड़ा गया, सद्दाम हुसैन जो है कब पकड़ा गया, फिर सद्दाम हुसैन को कब पकड़ा गया, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो देखिए अच्छी तरह से क्वेश्चन को, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर याद रखेंगे 13 सितंबर 2003 को, क्या होगा 13 सितंबर 2003 को याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 करा कि खाड़ी युद्ध के समय जो है इराक के राष्ट्रपति कौन थे, खाड़ी युद्ध के समय जो इराक के राष्ट्रपति इनमें से कौन थे, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। तो 9 का ऑप्शन नंबर याद रखेंगे सद्दाम हुसैन, ठीक है, खाड़ी युद्ध के समय जो इराक के राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे सद्दाम हुसैन, क्वेश्चन नंबर 9 का ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 करा है, क्या करा है कि नीली जो है जींस की संस्कृति जो है किस देश की संस्कृति है, नीले जींस की संस्कृति जो है किस देश की संस्कृति है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका की। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 की तरफ। उसके क्वेश्चन में 11 क्या करा, देखिए ध्यान से करा कि किस देश ने नाटो में जो है अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे फ्रांस, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12 करा है, क्या करा कि यूरोपियन इकोनॉमिक जो है कम्युनिटी की स्थापना वो की थी, कब हुई थी, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 12 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रखेंगे 1957 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 13 करा है कि आसियान शैली क्या है, आसियान शैली क्या है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, राइट ऑप्शन इसका आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि भारतीय विदेश नीति के जो निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से जो है किसे जाना जाता है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करा है कि मार्शल योजना जो है कब तैयार किया गया, देखिए अच्छी तरह से ऑप्शन 15 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे 1947 को, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 1947। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि सीटों SEATO है, सीटों की स्थापना जो है कब की गई, देखिए अच्छी तरह से ऑप्शन को, तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्या होगा 1954, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करा है कि दक्षिण एशिया का वह कौन देश है जिसने जो है सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया, तो 17 का क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे श्रीलंका ने, ठीक है, किसने हो जाएगा श्रीलंका ने, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, और ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है। देखिए कह रहा है कि कौन देश जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है, देखिए कौन सा देश इनमें से जो दक्षेस का सदस्य नहीं है, आपको सही आंसर देना है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा ऑप्शन नंबर याद रखेंगे चीन जो है वो दक्षेस का सदस्य नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करके नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार की जो स्थापना के पहले यानी पूर्व वहाँ का राजा कौन था, सो देखिए अच्छे से ऑप्शन को,
19 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी याद रखेंगे, ज्ञानेंद्र। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानेंद्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा करके, पाकिस्तान द्वारा माना जाने वाला जो है आज़ाद कश्मीर, वो जो है किस सॉरी आज़ाद कश्मीर जो है कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। देखिए अच्छे तरह से ऑप्शन को, तो आप लोग पता होना चाहिए। 20 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 32,000। ठीक है, याद रखेंगे 32,000 हो जाएगा किलोमीटर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 करा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन जो है भारत का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया, ऑप्शन को देख लीजिए। तो 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर याद रखेंगे नेहरू ने। किसने, तो नेहरू। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करा कि निम्नलिखित में से कौन देश जो है सुरक्षा परिषद का जो है स्थायी सदस्य नहीं है। स्थायी यहाँ पे अस्थायी होना चाहिए। ठीक है, अस्थायी सदस्य नहीं है। सो देख लीजिए अच्छी तरह से ऑप्शन को। 22 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, भारत जो है वो क्या है, अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, बाकी ब्रिटेन, फ्रांस, चीन ये जो है अस्थायी सदस्य है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 करा कि निम्नांकित में संयुक्त राज्य का सिद्धांत जो है कौन नहीं है। सो देखिए ऑप्शन में कौन सा होगा 23 का राइट ऑप्शन। सो 23 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दूसरे के भूभाग पर अधिकार। क्या हो जाएगा, दूसरे के भूभाग पर अधिकार, ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सिद्धांत नहीं है। चलिए आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन करा है कि 1967 के आम चुनाव के बाद जो है बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी। देख लीजिए ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, भारतीय क्रांति दल। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते ही क्वेश्चन नंबर 25 करा कि निम्नांकित में कौन जो वैश्वीकरण जो है वैश्विक सुरक्षा का मसला है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रखेंगे, सभी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह कौन देश है जहां HIV एड्स से जो है 3 व्यक्ति में एक पीड़ित है। सो देखिए यहाँ पे कौन सा देश हो जाएगा, तो 26 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रखेंगे। क्या हो जाएगा, बोत्सवाना। क्या होगा, यहाँ पे बोत्सवाना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 करा है कि सहयोगात्मक सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कौन जो है सम्मिलित की जा सकती है। तो देखिए अच्छी तरह से ऑप्शन को आप लोग 27 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है कि गठबंधन का अर्थ है। सो गठबंधन का अर्थ क्या होगा, 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 28 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। क्या होगा, सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रीयों के बीच गठबंधन। ठीक है, इसका मतलब होता है गठबंधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कराया कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है पता करना आप लोग को। आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो 29 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, खतरे में मुक्ति, सॉरी खतरे से मुक्ति, इसी को हम कहते हैं सुरक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 30वां नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक पर्यावरणविद नहीं है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को, तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी रखेंगे, अरविंद केजरीवाल, जो कि ये क्या है पता होगा, मतलब राजनीति संबंधित है, तो जो कि दिल्ली का CM भी है अभी, तो ये जो है पर्यावरणविद से संबंधित नहीं है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 करा है कि क्योटो जो है प्रोटोकॉल पर भारत जो है कब हस्ताक्षर किया था। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन का राइट क्या हो जाएगा, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, क्या हो जाएगा 2002 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 करा है कि बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक 32 नंबर क्वेश्चन, तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, कोसी नदी को। किसको, तो कोसी नदी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 करा है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक जो है किस देश में हुई। 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तो उसका राइट क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील में। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील में। आगे देखिए 34 में क्वेश्चन करा है कि वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए। तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गरीब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करा है, आगे पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता के पतले आवरण को जो कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 35 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखेंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जैव मंडल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन करा कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था। 36 नंबर क्वेश्चन को क्या होगा ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, क्या होगा, जेनेवा में। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन करा कि वैश्वीकरण के कारण जो है विश्व का स्वरूप जो है क्या हो गया। तो देखिए अच्छे से ऑप्शन को, 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे, वैश्विक गाँव। ठीक है, आगे देख लीजिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 हो चुका है और हम लोग बढ़ते हैं 38 की तरफ। क्या कह रहा है 38 नंबर करा कि वैश्वीकरण जो है किस विचारधारा पर आधारित है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे, उदारवाद में। क्या हो जाएगा, उदारवाद पर। आगे देख ले क्वेश्चन नंबर 39 क्या करें कि भारत में जो है द्वितीय आम चुनाव जो है कब हुआ। सो 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाना चाहिए, 1952 को। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। काफी इजी क्वेश्चन होगा, सबको पता होगा। क्या हो जाएगा,
बट इजी तो क्वेश्चन, लेकिन आंसर ही यहाँ पे गलत दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1885 हो जाएगा ना, यहाँ पे 65 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी मान के चलिए यहाँ पे। और यहाँ पे हम आपको 8 बना देते हैं, ये क्या हो रहा है, 1885 कर दो यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे देखते तो क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन करा कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना जो गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था। सो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी स्वतंत्रता पार्टी, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 करा है कि 1959 में स्थापित स्वतंत्रता पार्टी का जो है संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, राजगोपालचारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 का है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। सो 43 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, अनुच्छेद 61, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन करा है कि कांग्रेस का विभाजन जो है प्रमुख जो कारण रहा वो क्या रहा। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यहाँ पे जो भी दिया हुआ तीनों ऊपर सारा चीज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन करेंगे, भारतीय निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, ऑप्शन को देख लीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे आप लोग, जनवरी 1950 में, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति जो है निम्नलिखित से किसको बढ़ावा दिया। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, हिंदू मुस्लिम संघर्ष करो, क्या हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन करें, हैदराबाद का जो भारतीय संघ में विलय जो है किस प्रकार हुआ। तो हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था, तो 47 का याद रखेंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, बल प्रयोग, ठीक है, बल प्रयोग से। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 47 का याद रखेंगे। आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन करें, भारतीय संघ व्यवस्था में जो है अधिक किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी याद रखेंगे, केंद्र को, ठीक है, क्या हो जाएगा, केंद्र को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49 करके लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या होनी चाहिए वो कितनी हो सकती है। तो 49 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे आप लोग, 552, क्या हो जाएगा 552, ठीक है, ये जो अधिकतम हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये 50 में क्वेश्चन करा है, क्या करा है कि किस राज्य को जो है किस राज्य को हाल में जो विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है। बट ये अभी करेंटली के हिसाब से ये क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है फिर इस बार जो है फिर चेंज हो गया है। तो पहले जो था 28 राज्य था, फिर उसके बाद 29 हुआ, कब, जब तेलंगाना को अलग किया किससे, तो वो आंध्र प्रदेश से, ठीक है, किससे किया था, आंध्र प्रदेश से। तो फिर क्या बना, 29 राज्य बना। लेकिन अब जो है करेंटली 2019 में जो है पता होगा जम्मू कश्मीर जो था एक राज्य का दर्जा था, उसको राज्य के दर्जे से हटा दिया गया। तो यहाँ पे जो है आपका एक राज्य घट गया, फिर 28 हो चुका है, करेंटली भी 28 राज्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 51 क्या करा, देखिए ध्यान से करा कि बजट के संबंध में निम्नलिखित में से जो है कौन सही है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखेंगे सी हो जाएगा, ठीक है, आय एवं व्यय से, ठीक है, क्या हो जाएगा, आय एवं व्यय से। क्वेश्चन नंबर 52 करा है कि हिंद चीन भाई भाई सॉरी हिंदी चीन है, यहाँ पे हिंदू होना चाहिए, क्या बोलते हो, अच्छा हिंद चीन ही है, हिंद चीनी भाई भाई का नारा जो है कब लगाया। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, हिंदी मतलब शायद हिंदुस्तान होगा, चीनी मतलब जो है चीनी पता होगा। तो 52 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे आप लोग, क्या जाएगा 1954 से 1955, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 का है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो कौन थे। सो देखिए 53 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, क्या बोलते हो, ऑप्शन नंबर ए सैयद अली, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो कौन थे, सैयद अली। 53 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 करके भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का आयोग जो है, आयोग का नाम जो था वो क्या था। तो 54 का राइट ऑप्शन ऑप्शन में बी याद रखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि महाराष्ट्र एवं गुजरात की स्थापना जो कब हुई थी, कब की हुई या फिर कब की गई। तो देखिए 55 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखेंगे बी हो जाएगा 1960, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग 55 हो गया, 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और ये आपके स्क्रीन पर 56 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा जो है कब प्राप्त हुआ, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे 1971, ठीक है, याद रखेंगे। आगे दे 57 का क्वेश्चन है भारत को जो है कब से परमाणु शक्ति जो संपन्न देश के श्रेणी में शामिल किया गया। तो 57 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 2008, ठीक है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है भारत का विभाजन जो है निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा हुआ। तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्या होगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है।
चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 59 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई। तो 59 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। इसका राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन कहते हैं भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल वो कब से कब तक रहा। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा 1951 से 1900 क्या हो जाएगा? 56। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में एक्सेल करा कि श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है भारत के किस राज्य से की गई या किस राज्य से हुई। तो देखिए यहाँ पे 61 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, यानी गुजरात। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गुजरात। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 कि हरित क्रांति की जो है दुष्प्रभाव हुआ, यानी क्या प्रभाव हुआ इसका। तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, क्या होगा? सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 करा कि अमेरिका ने जो है आंशिक परमाणु परीक्षण संधि पर जो है कब हस्ताक्षर किया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सो ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ए रखेंगे 1964। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 करा कि भारतीय सांख्यिकीय जो है संस्थान की स्थापना जो है किसने किया था। तो 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए रखेंगे, क्या होगा? PC क्या होगा? महाल नेबिस। ठीक है, महाल नोबिस हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 में क्वेश्चन करेंगे विश्व का कौन राष्ट्रीय अपने बजट एवं विश्व का कौन राष्ट्रीय अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है। 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे बताइए 66 में क्वेश्चन योजना आयोग कब भंग जो है किया गया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2014 को, लेकिन रियल जो एग्जैक्ट है इसका 2015 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 15 नहीं दिया। योजना आयोग को अच्छा भंग किया गया था, लेकिन योजना आयोग का गठन जो हुआ 2015 हो जाएगा। ठीक है, चलो ऑप्शन में यहाँ पे सी याद रखेंगे 2014। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 करा कि नीति आयोग की स्थापना जो है नीति आयोग को योजना आयोग को मतलब हटा करके नीति आयोग किया गया था। तो यहाँ पे दिया हुआ सेम टाइप क्वेश्चन नीति आयोग की स्थापना जो कब की गई। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर याद रखेंगे 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, क्या होगा? 1 जनवरी 2015 ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन करा है कि कोलकाता तथा ढाका के बीच बस यात्रा की शुरुआत जो है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ। तो 68 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे HD देव गौड़ा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 करा कि नीति आयोग के पदेन सदस्य जो है कौन होते हैं। तो 69 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, यानी वित्त मंत्री एवं रक्षा मंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगी। चलिए 69 हो गया। 70 में क्वेश्चन शीत युद्ध की जो समाप्ति किस घटना के बाद जो है माना जाता है। देखिए अच्छी तरह से ऑप्शन को 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन जो है G15 का सदस्य है इनमें से। देखिए अच्छे से ऑप्शन को 71 का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? भारत। ठीक है, क्या हो जाएगा? भारत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 का परमाणु जो है अप्रसार संधि पर जो किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है। तो 72 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, उत्तर कोरिया। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि वर्षा पैक्ट जो है क्या है। वर्षा पैक्ट इनमें से क्या है? देखिए अच्छे से ऑप्शन को 73 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या होगा? ये जो है सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 74 में क्वेश्चन भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान जो है आर्यभट्ट प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया। अच्छे से ऑप्शन को एक बार देख लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 74 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे 1975। क्या हो जाएगा? 1975। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत जो है किसका हमेशा से विरोध करता आया है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी याद रखेंगे, क्या होगा? उपयुक्त सभी का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाडुंग सम्मेलन जो है वो कब हुआ था। बाडुंग सम्मेलन वो बाडुंग यहाँ पे बाडुंग सम्मेलन जो कब हुआ। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1956 को। चलिए चीन में साम्यवादी शासन की जो स्थापना कब हुई। तो 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? 1949। ठीक है, 1949 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। आगे 78 नंबर क्वेश्चन का भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो कौन थी। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्या होगा? क्या होगा? प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर सी।
आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर 79 करा कि भारत के प्रथम आम चुनाव जो है कब हुआ था। 79 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1952। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 करा कि जनता पार्टी के शासन काल में भारत के प्रधानमंत्री जो कौन थे। तो 80 नंबर क्वेश्चन का 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, क्या होगा मोरारजी देसाई। ठीक है, क्या आएंगे मोरारजी देसाई। आगे 81 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो कौन थे। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, बताओ सभी को, पंडित नेहरू थे प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, आगे 82 नंबर क्वेश्चन करा कि साझी त्रासदी का सूत्र जो है किसने दिया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 82 नंबर क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर बी रखेंगे गौरी जो है हर्डिन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी। आगे 83 नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात आंदोलन जो है कब हुआ था। गुजरात आंदोलन कब हुआ था, 83 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखेंगे 1974 को। ठीक है, चलिए 84 में क्वेश्चन करेंगे न्यायिक पूर्ण विलोकन का अधिकार जो है किससे प्राप्त है। तो 84 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, क्या जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय को। किसको, तो सर्वोच्च न्यायालय को। आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर 85 करा कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। काफी इजी क्वेश्चन होगा, सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 में क्वेश्चन करें अकाली दल जो है किस राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय दल है। 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा पंजाब, याद रखेंगे ये किसका है, तो पंजाब का प्रमुख क्षेत्रीय दल है। चलिए 87 में क्वेश्चन करें कि तेलंगाना का आंदोलन जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए अच्छी तरह से 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, यानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखेंगे आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ लेते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और ये आपके स्क्रीन पे 88 नंबर क्वेश्चन करा कि दरवीर मुनेत्र जो है करगम के संस्थापक कौन थे। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, वो क्या हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी होने वाला है, यानी सी अन्नादुरई, क्या हो जाएगा अन्नादुरई हो जाएगा, अन्नादुरई। क्वेश्चन नंबर 89 करा कि किसे नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। 89 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या बोलते हो, डी हो जाना चाहिए, गृह स्वराज आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर 90 का चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे। काफी इजी क्वेश्चन होगा, सो बताएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ये देखेंगे चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, चिपको आंदोलन के संस्थापक पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो चंडी प्रसाद भट्ट होगा। काफी कन्फ्यूज होगा कि शायद सुंदरलाल बहुगुणा होगा। तो अगर पूछा कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे, तो चिपको आंदोलन से, बट ये इसके संस्थापक नहीं थे, इसके संस्थापक थे चंडी प्रसाद भट्ट थे। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन करा है कि भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री वो निम्न में से कौन है। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे, एक 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रखेंगे, क्या होगा बीपी सिंह हो जाएगा, क्या होगा बीपी सिंह। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 92 का तनाव शैथिल्य का दौर जो है कब शुरू हुआ। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी रखेंगे 1970 के बाद। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का प्रधान जो है कौन होता है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो 93 का आंसर ऑप्शन नंबर बी रखेंगे मुखिया होता है, क्या होता है मुखिया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 94 का है कि मुख्य व्यापार का अर्थ है, मुख्य व्यापार का अर्थ क्या होगा। 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रखेंगे, क्या होगा उपयुक्त सभी, क्या होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया। चलो 95 में क्वेश्चन करा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो है कौन है। तो 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, यानी MS स्वामीनाथन, सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगी। ठीक है, तो 96 में क्वेश्चन करा है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है जिसको अणु या परमाणु में कह सकते हैं, परमाणु बम का जो प्रयोग जो है कब किया गया था। तो 96 का क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1945 को, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 1945। चलिए हम लोग आगे बढ़े थे, और कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 97 क्वेश्चन करा कि बर्लिन की दीवार का निर्माण जो हुआ था कब हुआ था। देखिए 97 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए रखेंगे 1961 को। कब, तो 1961। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 का है कि कांग्रेस पार्टी जो कब दो खेमों में बटी है। तो देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से कौन सा ऑप्शन से होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे 1969 को, यानी 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए 99 का है कि नेपाल में लोकतांत्रिक शासक प्रणाली का जो स्थापना वो कब हुआ था। देखिए अच्छी तरह से ऑप्शन को, तो इसका ऑप्शन 2006 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे 2006 में। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, चूंकि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में जो दल बदल विरोधी कानून को जो है रखा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या होगा 10वीं अनुसूची में, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची में। आपके जरूरत के मुताबिक सारे सब्जेक्ट के नोट्स PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो आप लोग चेकआउट करके अपना नोट्स PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, देखिए
कह रहा है कि 18वां सार्क सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। मैं थोड़ा तेजी से करूंगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सो आप लोग यहाँ पे मैनेज कर लेंगे और अच्छी तरह से आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इधर ध्यान पूरा कंसंट्रेट इधर लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का क्या हो जाएगा, तो एडिशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या हो जाएगा काठमांडू। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि देश विभाजन के बाद जो है किस रियासत का निजाम अपनी रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा देना चाहता था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, देखिए यहाँ पे 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रखेंगे हैदराबाद का। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह कि भारत में जो है सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन जो है किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। सो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए अच्छे से। सो 3 का राइट आंसर की बात करेंगे सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 27वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1972 के तहत। आगे देखिए 4 क्वेश्चन कराए कि महात्मा गांधी जो है प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का जो है संबोधन किए थे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर की बात करेंगे सो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हे राम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करा कि सौराष्ट्र जो है किस राज्य का अंग है। सौराष्ट्र वो है किस राज्य का अंग है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। सो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी गुजरात। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करा क्या करा कि भारत सरकार जो है विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू जो है किसके माध्यम से करता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए 6 का राइट आंसर की बात करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से। आगे 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे माउंटबेटन योजना कब बना। माउंटबेटन योजना कब बना, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 जून 1947 को। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा कि मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में जो विलय जो है कब हुआ। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1948। क्वेश्चन नंबर 9 करा कि 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे काफी इजी और इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंजाब एंड हरियाणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करा है कि भारत में कितने संघ जो है शासित प्रदेश है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी, यानी 8। क्या हो जाएगा भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है, तो 8। ये चीज़ में कन्फ्यूज आप लोग को नहीं होना है। पहले जो था 7 था, फिर उसके बाद 9 बना, बट करेंटली अभी जो है 8 है, याद रखेंगे। आगे तो क्वेश्चन में क्या करा कि प्रारंभ में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। 11 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, यानी हिंदू राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 12 करा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा भारतीय जनसंघ। क्वेश्चन नंबर 13 करा कि इनमें जो है क्या कहते हैं सोशलिस्ट जो पार्टी के नेता कौन थे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे सो क्या हो जाएगा याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी सभी। क्वेश्चन नंबर 14 करा कि श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेशिक से जो है कब स्वतंत्र हुआ। देखिए अच्छे ऑप्शन को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1948। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई। देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1961। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 1952 के आम चुनाव में भारतीय सैन्य संघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 3। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और यहाँ पे क्वेश्चन 17 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए कह रहा है कि साम्यवादी दल की स्थापना जो है किस वर्ष हुई। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी 1924। आगे क्वेश्चन में 18 करा कि भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो है कब हुआ। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। 18 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी 1972। क्वेश्चन नंबर 19 करा कि 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाते हैं, जिनके पीछे जो है निम्नलिखित प्रमुख कारण है वो कौन सा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए ध्यान से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे आप लोग, उपयुक्त यहाँ पे सभी हो जाएगी। 19 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 करा कि 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा याद रखेंगे ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, रिपब्लिकन पार्टी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 21 करा क्या करा है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 22 करा कि भारत प्रारंभिक दौर में जो है विकास की जो नीति अपनाई उनमें से निम्नलिखित में कौन सा विचार शामिल नहीं है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, यानी ए और बी दोनों सही यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 करा कि नियोजित विकास के लिए कितने जो लक्ष्य होने चाहिए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए अच्छे से ऑप्शन को। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, याद रखेंगे
3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा, देखिए करा कि नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है। देखिए ध्यान से 24 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री। 25 नंबर क्वेश्चन का है कि खाद्य संकट से सबसे अधिक जो प्रभावित राज्य कौन था, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे देखिए 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, देखेंगे बिहार। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन करा, किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया। तो ऑप्शन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगी, यानी 1980 वाली दशक। क्वेश्चन सदाश करा कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 27 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1951। 28 नंबर क्वेश्चन का संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं, देखिए अच्छे से ऑप्शन को। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन आपका 111, यानी ए आंसर राइट हो जाएगा। 28 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर 29 करेगा, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है किस प्रधानमंत्री ने की। अच्छे से ऑप्शन को देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नरसिम्हा राव। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 29 हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या करा कि कहीं कहीं आप लोग को वीपी सिंह भी लगता है, हमको वीपी सिंह में कन्फ्यूज लग रहा है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बाकी मैं हमको बाकी जो हम इस वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में दे देंगे, कन्फर्म करेंगे, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य कौन नहीं थे, ऑप्शन आप कौन नहीं होते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन की क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगी, यानी सभी राज्यों के राज्यपाल। क्वेश्चन में कहते हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी देंगे, दूध उत्पादन से। 32 को है कि सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, क्या हो जाएगा 1966। 33 करा कि केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश के नियोजन की प्रक्रिया किस जो है प्राधिकरण के अधीन होता है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 33 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, केंद्रीय प्राधिकरण। आगे देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन करा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। अच्छे से ऑप्शन को देखेंगे। राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका यूथॉट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी यूथॉट। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन करा है कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 जिलों में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन करा नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संख्या है, संस्था है। तो 36 नंबर क्वेश्चन याद रहेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका ये एक सलाहकारी संस्था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 करा है कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, अयूब खां। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 करा है कि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 38 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 करा कि भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को। तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 40 करा शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जुल्फकार अली भट्ट, इंदिरा गांधी। आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर 41 का करा कि 1955 के वर्साई संधि में कौन सा देश जो है सदस्य नहीं था। 1955 के वर्साई संधि में कौन सा देश जो है सदस्य नहीं था, देखेंगे अच्छे से ऑप्शन को। इसका आंसर पश्चिमी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42 का शीत युद्ध जो है के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, आंसर इसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं सोवियत संघ जैसे दोनों महाशक्तियों के पारस्परिक विरोध को शीत युद्ध कहा गया है, ये जो है बिल्कुल सत्य है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 करके नेहरू, नासिर एवं मार्शल टीटो ने मिलकर गुट किस संगठन की जो है स्थापना किया, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो काफी इजी क्वेश्चन बताओगे आप सभी को, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 43 का। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 करा कि जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे। तो जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे, याद रखेंगे ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, मोरारजी देसाई। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 करा कि सोवियत संघ का विघटन जो है कब हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन की बात करेंगे, याद रखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 1991। क्वेश्चन नंबर 46 करा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 47 करा कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन जो कहाँ हुआ था। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा, यानी ताशकंद में। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे, इंदिरा गांधी प्रथम बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने कब? तो कब बने थी? 1959। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 करेंगे, प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट जो है किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया था? देखिए 49 नंबर क्वेश्चन का राइट की बात करेंगे, सो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, उसके बाद यहाँ पे आपका 50 नंबर क्वेश्चन कराया कि जस्टिस पार्टी जो है किस राज्य से संबंध पार्टी थी? जस्टिस पार्टी जो है किस राज्य से संबंध पार्टी थी? ऑप्शन आपके स्क्रीन में देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन का राइट की बात करेंगे तो याद रखेंगे इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मद्रास। 51 क्वेश्चन का 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी का नेतृत्व सरकार बनी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 51 नंबर का राइट का ऑप्शन 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी भारतीय क्रांति दल। 52 नंबर क्वेश्चन कराया कि दल बदल क्या है? याद रखेंगे इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चुनाव के में विजय होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में सम्मिलित होना। क्वेश्चन नंबर 53 कराया कि निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 53 राय का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रखेंगे, इनमें से सभी। 54 क्वेश्चन कराया कि किसने द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 54 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जिन्ना ने। 55 नंबर क्वेश्चन कराया कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? देखिए 55 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो क्या होगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी दोहरी नागरिकता। चलिए 56 क्वेश्चन करके भारतीय विदेश नीति का जो है आधार स्तंभ है, यानी क्या है? देखिए अच्छे से ऑप्शन को। सो 56 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, क्या होगा? सभी। चलिए 57 क्वेश्चन करा कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का 7वां शिखर सम्मेलन जो कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 57 का ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, नई दिल्ली। चलिए 58 क्वेश्चन करा कि राम मनोहर लोहिया का निधन जो है कब हुआ? याद रखेंगे क्या हो जाएगा ऑप्शन। 58 का ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1967। चलिए आगे देख लेते हैं 59 क्वेश्चन करा साची साझी त्रिशदी जो है का सूत्र किसने दिया? साझी त्रासदी है, साझी त्रासदी का सूत्र जो किसने दिया? तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो याद होगा आपको ऑप्शन नंबर बी जो है गौरी हार्डिन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। कह रहा है कि भारत प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? याद रखेंगे इसका राइट ऑप्शन नंबर डी होगा, MS क्या हो जाएगा EMS नव्युदरी पाद। आगे देखो तो क्वेश्चन में एक्सर करा कि भारत में किस आधार पर जो है नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए आगे देख लेते हैं 1970 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन जो है किसने किया? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, क्या हो जाएगा 62 का ऑप्शन। तो ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यानी जगजीवन राम। ठीक है, क्या होगा? जगजीवन राम। 62 का ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 कह रहा है, क्या कह रहा है? भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे जो है अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, याद रखेंगे 63 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जगह, यानी केंद्र को। चलिए 64 क्वेश्चन कह रहा है कि आपातकाल के समय निम्न में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाए गए? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 64 नंबर क्वेश्चन याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी जगह, उपयुक्त दोनों पर। चलिए क्वेश्चन 65 कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख जो है अड़चना क्या रही? देखिए 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? याद रखेंगे ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी, यानी इनमें से सभी। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन का भारतीय लोक दल की स्थापना कब हुई? तो 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि 1979 में जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है किसने लगाया था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे 67 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? तो याद रखेंगे इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे शायद आपका बी हो जाएगा, यानी 1900 सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी क्या कहते हैं सुब्रमण्य स्वामी। ऑप्शन नंबर बी शायद होगा, बाकी आप लोग कन्फर्म बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से हो गया 68 की तरफ, और ये कह रहा है कि जातीय आरक्षण के लिए जनता पार्टी की सरकार ने किस आयोग का गठन किया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 68 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी मंडल आयोग। चलिए 69 कह रहा है कि 1975 में राष्ट्रीय व्यापी सत्याग्रह जो है सत्याग्रह का नेतृत्व जो किसने किया? तो क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए क्वेश्चन 70 करा कि देश में विधायी का कार्यकाल पर 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष जो है किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो 70वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
यानी 42वां संशोधन। आप लोग जो अभी तक लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर देंगे। काफ़ी बोल के थक चुका हूँ आप लोगों के लिए, मेहनत करते हैं तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी के साथ एक बार शेयर कर देंगे ताकि सब तक बेनिफिट पहुँच सके। जो हम बना रहे हैं इतने मेहनत से तो सब तक पहुँच सके, ठीक है। तो सबको एक बार दिल से लाइक कर देंगे और दिल से एक बार मेहरबानी करके शेयर कर देंगे। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए ध्यान से। ऑप्शन क्वेश्चन क्या होगा, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा 1974 में किसने कहा था। देखिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी जो है डी के बरुआ। चलिए 72वां क्वेश्चन क्या करा है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है विधायिका की आयु सीमा 5 वर्ष से 6 वर्ष करा दी गई, यानी कर दी गई। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 करा है कि क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है क्या है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन में ए रखेंगे, अपने क्षेत्र से लगाओ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 का, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन जो है किस वर्ष हुआ। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पे 74 का ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1951। चलिए क्वेश्चन 75 कराएंगे, भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है कब पारित किया गया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे क्या होगा 1955। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन को। चलिए इसका क्वेश्चन 75 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है कब पारित किया गया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो 75 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1955। उसके बाद 76 में क्वेश्चन करा कि दरबीर आंदोलन जो किस प्रकार का आंदोलन था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 76 में क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रखेंगे क्या होगा क्षेत्रीय आंदोलन। उसके क्वेश्चन में 77 करा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो किस राज्य में किया गया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए 77 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी पंजाब में। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 करा कि जम्मू कश्मीर का राज्य भाषा जो कौन सी है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को क्या हो जाएगा 78 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यानी उर्दू। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 का रहा है क्या कर रहा है कि विविधता में एकता का सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किस देश का जो प्रमुख सिद्धांत है। देखिए 79 का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो राइट इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया यानी चीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है कि तारी विरोधी आंदोलन जो निम्नलिखित में से किसका जो जीता जागता उदाहरण है। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो याद रहना चाहिए आप लोग को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महिला सशक्तिकरण का। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 का रहा है क्या करा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी। देखिए अच्छे से ऑप्शन को 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1980 के दशक में। 82 नंबर क्वेश्चन का कि दलित पैंथर्स की स्थापना जो कहाँ की गई थी। देखिए अच्छे से ऑप्शन को 82 का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी महाराष्ट्र। 83 नंबर क्वेश्चन का कि चिपको आंदोलन जो कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 83 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी 1973 को। चलिए 84 में क्वेश्चन करा कि विश्व अहिंसा दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए अच्छे से ऑप्शन को 84 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी यानी 2 अक्टूबर को। चलिए 85 में क्वेश्चन करा कि 1974 में चमोली जिले में जो है अंगू प्रजाति के वृक्षों को काटने का जो है ठेका किस कंपनी को दिया गया था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 85 नंबर क्वेश्चन का याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी साइमन कंपनी। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं आगे और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे देखिए कह रहा है कि 86 क्वेश्चन की बोडो जो है बोडो करबी तथा दिमसा समुदाय के लोग जो है किस राज्य में रहते हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 86 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा असम में। क्वेश्चन 87 करा कि गोवा में जो है किस विदेशी राज्य का शासन था। देखिए इस ऑप्शन को 87 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी याद रखें क्या होगा पुर्तगालियों का। चलिए 88 करा कि जनता दल का जो है गठन कब हुआ। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 88 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 11 अक्टूबर 1988 को। चलिए आगे देख लेते हैं 89 नंबर क्वेश्चन करा कि साहबों ने क्या कहते हैं साहबानों जो है मामला किससे संबंधित मामला था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 89 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा याद रखेंगे क्या होगा तलाकशुदा मुस्लिम महिला द्वारा पूर्व पति से गुजारा क्या कहते हैं गुजारा भत्ता पाने के हक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 का रहा है कि अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी का अर्थ है। 90 नंबर क्वेश्चन का राइट की बात करेंगे याद रखेंगे ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा अनुसूचित जाति जनजाति से अलग शैक्षणिक एवं सामाजिक क्या हो जाएगा रूप से पिछड़ा समुदाय। चलिए 91 क्वेश्चन करा कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। देखिए अच्छे ऑप्शन को 91 का राइट ऑप्शन ए होगा कांशीराम। चलिए 92 क्वेश्चन करा कि वैश्वीकरण के अन्य नाम है बताएंगे 92 का क्या हो जाएगा तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन 93 का भारत के संविधान के पहला संविधान संशोधन जो किस वर्ष हुआ। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 93 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जाएगा 1951। चलिए 94 क्वेश्चन करा कि धर्मनिरपेक्षता जो अर्थ है क्या। देखिए 94 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या हो जाएगा यानी सभी धर्मों का समान आधार कहते हैं आदर। आगे क्वेश्चन नंबर 95 करा कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत को जो धर्मनिरपेक्ष जो है राज्य घोषित किया गया वो कब। देखिए ध्यान से अच्छे समझो 95 का राइट ऑप्शन नंबर
क्या कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा मूल संविधान के द्वारा ही, क्या हो जाएगा, मूल संविधान के ही द्वारा 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कराया कि 1967 के ग्लासगोरो शिखर सम्मेलन में किस नेताओं के बीच जो विचार विमर्श हुआ। ऑप्शन आपके स्क्रीन 96 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नहीं, सोवियत प्रधानमंत्री केसीजन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन के बीच। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97 कराया कि दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी संगठन को नेतृत्व जो है किसने किया। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 97 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सोवियत संघ। चलिए आगे देख लेते हैं 98 करा के निम्नलिखित में कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 98 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए 99 करा कि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सदस्य कब बना। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 99 का ऑप्शन की बात करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे क्या होगा 1971। चलिए 100 में क्वेश्चन करा कि गुट निरपेक्षता की नीति जो है किस महादेश के मूल्य के लोगों के जो है नव जागरण का परिणाम था। ऑप्शन आपके इसमें 100 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी जो है, यानी एशियाई, क्या हो जाएगा, एशियाई महादेश जाएगा। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने सभी फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा, 1930 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो बताइए आप लोग जल्दी कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, जल्दी कमेंट करेंगे, सबको कमेंट करेंगे। एक का क्या हो जाएगा, वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए बता रखा है बिल्कुल सही होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सबको कमेंट करेंगे। और आप लोग ऑफलाइन देख रहे हैं तो बाद में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन दूसरा के स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौतियां थी। ऑप्शन स्क्रीन पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताएंगे। दो का क्या हो जाएगा, ए बी सी या फिर डी, एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। तो फाइनल दो का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारत विभाजन के समय भारत में जो है कुल कितने देशी रियासतें थी। जल्दी बताएंगे, थोड़ा मैं स्पीड में कवर करूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन का कवर करना है। ठीक है, तो इसलिए जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए कमेंट करने की। चलिए 3 का क्या होगा, 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 565 याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि साम्राज्य क्या कहते हैं सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी, किसने की थी सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा, जल्दी बताएंगे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 4 का क्या हो जाएगा, ए बी सी या फिर डी। चलिए बहुत अच्छा, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बता रखा है वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा, रेगजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेगजे मैकडोनाल्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, यानी कब हुआ था, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, ए बी सी या फिर डी, जल्दी तुरंत। सो 5 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 19 सितंबर 1953। ठीक है, याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो किस देश में है, जल्दी बताएंगे। 6 का क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, जल्दी तुरंत सबको कमेंट करेंगे। 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। जल्दी बताइए, यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है आप लोग का। 7 का क्या होगा, जल्दी तुरंत। चलिए बहुत अच्छा, जिन्होंने भी 7 का ए बता रखा वेरी गुड, क्या होगा, दोहरी नागरिकता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे बताएंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। ऑप्शन जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलो 8 के क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 245 से 55। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। भारत में जो वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा या फिर सी होगा, जल्दी कमेंट तेजी से आना चाहिए। बहुत अच्छा, 9 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, माउंटबेटन योजना का संबंध है निम्नलिखित में से किससे, माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा, चलो जल्दी बताएंगे सबको ही, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत का विभाजन से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे जल्दी बताएंगे। 11 का क्या हो जाएगा, जल्दी तुरंत, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 11 क्या होगा, सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने सी बता रखा है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो तो क्या कह रहा है, स्वतंत्र पार्टी का निदेशक सिद्धांत था, बताएंगे तो कौन सा ऑप्शन से होगा। स्वतंत्र पार्टी का निदेशक सिद्धांत था, क्या था, जल्दी बताएंगे। चलो बहुत अच्छा, 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, व्यापार तथा रोजगार की स्वतंत्रता, सी होगा ना, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। काफी इजी क्वेश्चन होगा, बताइए तो जल्दी जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मुस्लिम लीग की स्थापना। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1906। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखो, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम पूछे गए हैं, बताएंगे जल्दी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। सबको कमेंट कीजिए, ऑफलाइन देखो या ऑनलाइन देखो,
कमेंट बॉक्स नीचे रखा हुआ है, कमेंट करो ताकि प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना। 14 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर हाँ ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने भी ए बता रखा, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कह रहा है कि 1985 में, अब देखो एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, मिस टाइपिंग हो गया 1985 को। ठीक है, यहाँ पे 1885 रखेंगे। ठीक है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? बताएंगे जल्दी, कौन सा ऑप्शन से होगा? 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखो, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? सभी को पता होना चाहिए, पंचशील समझौता को किन देशों के बीच हुआ था? जल्दी बताएंगे तुरंत, सबका कम आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। सो 16 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भारत और चीन। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए जल्दी आप लोग। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 17 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। चलिए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का है, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए, एक बार अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और ध्यान से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा 18 का। 18 का क्या होगा? चलो बहुत अच्छा, 18 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी। हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि संस्थागत क्रांतिकारी दल जो है किस देश की राजनीतिक दल है? संस्थागत जो क्रांतिकारी दल है वो किस देश की राजनीतिक दल है? जल्दी बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का क्या हो जाएगा? जल्दी तुरंत सबको कमेंट करेंगे। चलो बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, मैक्सिको। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, गुट निरपेक्षता का अर्थ है, गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होगा? बताएंगे जल्दी। 20 का क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में किसका मेक मोहन रेखा कहाँ है? मेक मोहन रेखा जो वो कहाँ पे है? बताइए जल्दी, शाबाश, सबका सही आंसर आना चाहिए। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 22 देखो, कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के आधार पर हुआ था? बताइए जल्दी, भारत की संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के आधार पर हुआ? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। वेरी गुड, 22 का जिन्होंने डी दिया है बिल्कुल सही है, कैबिनेट मिशन योजना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्या कहते हैं, ब्रंट लैंड का आयोग जो है किससे संबंधित है? ब्रंट लैंड आयोग जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 23 का बताएंगे जल्दी। ठीक है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कवर करूंगा। आप लोग एक बार नहीं याद होता है तो दोबारा टेस्ट देकर देखिए कितना क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाता है। ठीक है, चलो वेरी गुड, 23 का क्या होगा? 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण और विकास से। चलिए 24 नंबर देखिए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताएंगे, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 24 का, जल्दी तुरंत फास्ट। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी होगा, 15 मार्च 1950। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 25 करा किस वर्ष, क्या कह रहा है क्वेश्चन 25, किस वर्ष? ध्यान से देखिए, सॉरी ये जो है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग आप लोग कन्फर्म बताइए। हाँ बी ए होगा, 1985 को, 15 मार्च 1985 को। ठीक है, कन्फर्म है। चलो 25 बताओ, किस वर्ष से चीन ने भारत पर आक्रमण किया? वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्या बात है। 25 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1962 को। ठीक है, जिन्होंने भी ए बता रखा है, वेरी गुड। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखो, संविधान निर्माती सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बताएंगे जल्दी। 26 का क्या हो जाएगा? सबका कमेंट आना चाहिए। ठीक है, चाहे ऑफलाइन देखो या ऑनलाइन देखो तुरंत। और देखो आप लोग कंजूस बहुत करो, वीडियो को जल्दी लाइक करो, लाइक नहीं करो तो इतने स्टूडेंट देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं करो, जल्दी लाइक करो। इतने मेहनत से बना रहा हूँ तो आप लोग को लाइक तो करना बनता है ना, जल्दी लाइक करो, जल्दी लाइक करो, जल्दी, इतने बार बोल रहा हूँ, जल्दी करो करो। 26 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। देखो अभी तक लाइक नहीं कर रहा है। 27 का देखो, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? बताएंगे जल्दी, कांग्रेस का प्रभुत्व काल जो है कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे जल्दी बताएंगे। 27 का क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा, 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1952 से 1967 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखो, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? बताएंगे तो कौन सा ऑप्शन से होगा 28 का? जल्दी बताएंगे। 28 का क्या हो जाएगा? देखो आप लोग शेयर नहीं करते, सबके साथ शेयर भी कर दो, लाइक तो नहीं करते हो, कंजूसी करते हो, ऊपर से यूट्यूब वाला नोटिस भी नहीं सेंड करता है। सो बताओ 28 का क्या होगा? 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? 4। चलिए 29 देखो, भारत का लौह पुरुष जो है निम्नलिखित में से किससे कहा जाता है? जल्दी बताएंगे। 29 का क्या होगा? जल्दी कमेंट करेंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश। 29 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। और कह रहा है कि किस रियासत के राजा को जो है प्रधानमंत्री कहा जाता था? बताएंगे जल्दी।
30 का क्या हो जाएगा, किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 30 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जिन्होंने बताया बी बिल्कुल सही आंसर। चलिए 31 देखो, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जमा पूछा है। भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन था? चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड, शाबाश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, जिन्होंने सी बता रखा है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखो, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? बताएंगे जल्दी। 32 क्या होगा, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? जल्दी बताओ। 32 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। जिन्होंने डी बताया बिल्कुल सही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की तेज रफ्तार पर बल दिया गया? देखो तो 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से देख लो और बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। 33 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? जल्दी कमेंट करेंगे तुरंत। चलो वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन नंबर 33 क्या होगा, और ए हो जाएगा, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या होगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखो, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? जल्दी जल्दी बताओ, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? बताइए जल्दी। देखो काफी इजी क्वेश्चन हो सकता है, ये तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन इजी है, पूछा कि भारत में हरित क्रांति जनक कौन है? बताएंगे तो ये भी बताओ क्वेश्चन का। इसका आंसर क्या होगा, भारत में हरित क्रांति जनक कौन है? बाकी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी यहाँ पे 34 का ए बता रखा है, बिल्कुल सही है, क्या होगा, नॉर्मन बोरलॉग, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और बताएंगे भारत में कौन है, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, बाकी चलो, हाँ स्वामीनाथन है। ठीक है, चले भारत में हरित क्रांति जनक कौन है, स्वामीनाथन। चलो 35 बताओ, क्वेश्चन 35 बताओ, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? बताएंगे जल्दी, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इनमें से जल्दी बताएंगे। इसको MS स्वामीनाथन भी कहते हैं पूरा नाम। ठीक है, जो भारत में हरित क्रांति जनक कहते हैं उसको MS स्वामीनाथन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका 35 का जल्दी, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा। 35 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। 36 नंबर क्वेश्चन दो, क्या कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से जानते हैं? बताएंगे जल्दी। 36 क्या होगा, जल्दी तुरंत सबको कमेंट करेंगे, वेरी गुड, शाबाश। 36 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। हम लोग तेजी से कवर कर रहे हैं, आप लोग जो है जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे ताकि क्वेश्चन बहुत सारा कवर हो सके। बताओ 37 क्या होगा, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन आपके स्क्रीन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताएंगे जल्दी कौन सा ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, क्योंकि ताकि जो बाद में इस वीडियो को देखें तो बोर ना हो, और आंसर भी वो कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, जो बाद में देख रहे हो ना, तो कमेंट बॉक्स में नीचे में आंसर दो ताकि प्रैक्टिस होगा पूरी तरह से। बताओ 37 क्या होगा, चलो बहुत अच्छा, 37 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक कार्यक्रम समिति, क्योंकि अभी पास आपके पास टाइम बहुत कम है और कम समय में आपको बहुत सारे क्वेश्चन कवर करना है। ठीक है, बताएंगे राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है कब हुआ, जल्दी बताएंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। चलो बहुत अच्छा, 38 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1952। चलिए बताओ 39 को बताओ, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जो इतने स्टूडेंट देख रहे हैं अभी तक लाइक नहीं करे, लाइक का कितना बार आप लोगों को याद दिलाएं, जल्दी से लाइक करो, जल्दी लाइक करो, जो अभी तक लाइक नहीं, जल्दी लाइक करो, कितना बार बताएंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, जल्दी बताएंगे। 39 का, वेरी गुड, शाबाश। 39 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। लाइक नहीं करते ना, क्या बात, कमाल करते हो, कंजूस करते हो, इतना कंजूसी बंदो मत बनो, कंजूसी। बताओ पीली क्रांति का संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? बताएंगे जल्दी। 40 का क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? सबको कमेंट करेंगे 40 का, वेरी गुड, शाबाश, तिलहन उत्पादन से होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखो, ऑपरेशन फ्लड। बताओ ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? 41 से क्या होगा, जल्दी कमेंट करेंगे तुरंत, सबका तेजी से एकदम टाइपिंग भी स्पीड करो, टाइपिंग भी स्पीड होगा इससे। चलो 41 का, चलो वेरी गुड, शाबाश। 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, दूध उत्पादन से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 करा कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे 42 का क्या हुआ, जल्दी कमेंट करेंगे तुरंत सब कोई। चलो बहुत अच्छा, शाबाश, 1969। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 43 देखो, भारतीय सांख्यिकीय संस्था की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? जल्दी बताएंगे, किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक बार मैं समझ नहीं, तो दोबारा दोबारा जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह समझ में आएगा। आप लोग मिस्टेक ये चीज कर रहे हो कि एक बार वीडियो देख लो तो दोबारा नहीं देख रहे हो। चलो 43 को बताओ जल्दी, वेरी गुड, शाबाश। 43 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आएगा, 1931 ईस्वी, 1931 ईस्वी में, जो कि क्या PC क्या है का महाल नोबिस द्वारा। ठीक है, 43 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, जल्दी बताएंगे। 44 का, सबको कमेंट करेंगे फटाफट। चलो बहुत अच्छा, 44 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे क्वेश्चन 45 क्या कर देखिए, बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई? जल्दी बताएंगे। 45 का, वेरी गुड, शाबाश। ऑप्शन में क्या होगा, ए हो जाएगा, 1960 के दशक में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 46 का, संविधान निर्माती सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए?
46 का बताओ कौन सा ऑप्शन से होगा? 46 का, जल्दी फटाफट, वेरी गुड, शाबाश, 46 का डी बता रहे हैं। चलो बहुत अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर। 47 बताओ, विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करें, जल्दी बताएंगे 47 का। सबको एक मांगे, वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, सबको डी बता रहे हैं, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही आंसर, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, 47 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन की तरफ। और ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 48 आ चुका है। देखिए 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? 48 का बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे सब कोई। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, शाबाश, क्या हो जाएगा? राजद, राजद हुआ ना? हाँ राजद ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो जो मिस्टेक करो सही करो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 49 देखो, किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना लागू किया था, यानी किसका नकल किया था? जल्दी बताएंगे आप लोग। किस देश की भांति भारत में भी पंचवर्षीय योजना का लागू किया गया? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 49 का, जल्दी तेजी से, वेरी गुड, शाबाश, ऑप्शन नंबर डी जगह सोवियत संघ। ठीक है, क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 50 देखो, क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में जो है निम्न में से किन नीतियों का किन नीतियों को जो महत्व दिया? ऑप्शन जो है थोड़ा लॉन्ग है और तेजी से पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 50 का, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? जल्दी कमेंट करेंगे, वेरी गुड, शाबाश। चलो 48 से हमारा डी, चलो बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन कवर कर चुका है। ठीक है, ये जो है बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक है, अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लो तो आपका समझो कि एग्जाम में 80% मार्क्स कवर कर लिया आपको। इस बस कुछ ही दिनों में हम जो है सारे सब्जेक्ट के कवर देंगे। तो वीडियो को मतलब लाइव सेशन हमारे साथ बने रहे, सभी जितने भी मैं वीडियो लाइव लेकर आ रहा हूँ सबको आप लोग को देखना है। अगर आप लोग इन 1 महीने या 15 दिन में अगर जो भी तैयारी कर लेते हैं तो आपको मैं गारंटी सुनता हूँ 15 दिन में आपका पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा सारा सब्जेक्ट का। तो इसलिए तो लाइक तो बनता है, अभी तक लाइक नहीं कर रहा है, इतने कुछ बताने के बाद भी जल्दी जल्दी लाइक करो, जल्दी लाइक करो, लाइक करो, जल्दी करो जल्दी। और यहाँ पे हम लोग जो है और भी क्वेश्चन है, तो वीडियो मतलब थोड़ा ये ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, हम थक चुके हैं बोल बोल के। तो आगे जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट कर देंगे, यहाँ पे हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए 50-50 के डिवाइड कर देते हैं, क्या बोलते हो? ठीक बोलते हैं ना? चलो जो जो लाइक नहीं किया लाइक कर दो। ठीक है, और जिसको उसको एडमिशन करना है तो एडमिशन के लिए आप लोग एडमिशन बोल रहे हैं, PDF के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हो 8210775306। इसमें जो आपको कंप्लीट सारे सब्जेक्ट का 5-5 सेट मॉडल पेपर मिल जाएंगे, जिसमें 500 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 150 सब्जेक्ट रहेगा। इसको और अच्छी तरह से पढ़ लिए तो कोई टेंशन नहीं, बिंदास एग्जाम में एग्जाम देने जाओ, पूरा एकदम 80% मार्क्स लेके आओ। ठीक है, चलिए जो जो लाइक नहीं किया अभी तक लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। मिलेंगे नए लाइव सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।